साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के भविष्य को संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नीति 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने सेवानिवृत्त प्रिंसिपल फेडरेशन के एक कार्यक्रम में इस नीति के महत्व पर चर्चा कर इसे शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का आधार बताया। आज मैं गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं उनके जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आया था। जब यहाँ पे आया तो कुछ समस्याएं भी इन लोगों की पेंडिंग थी। इन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ देते हुए हमें अपनी कुछ समस्याओं से भी अवगत कराया है, जिसको हम लोग पूर्णतः पूरा करेंगे, ऐसे विश्वास को दिलवाते हुए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और निरंतर बातचीत के लिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये विषय हरियाणा प्रदेश का नहीं है। बात नंबर 1, हरियाणा प्रदेश के किसान को जो भी चीज की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ईमानदारी से पूर्ण की। हम लोगों ने अपने किसान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एग्रीकल्चर में नए प्रोग्रेसिव किसानों को बहुत प्रोत्साहित किया, जो आज से पहले कोई सरकार नहीं सोच सकती थी। उस पैटर्न पे ले जाके उनके साथ काम किया, उनकी इनकम्स को बढ़ाया। दूसरा, पहली बार इस देश में एक नेता इतनी मजबूत राजनीतिक सोच के साथ आया, जिसने पहले ही संकल्प के साथ कहा था कि हम लोग हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश के भविष्य निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शिक्षा को रोजगार परक, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाएगी। वहीं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उनके मुखिया जेल की रोटी खाकर आए हुए हैं। उनके मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार जेल काटन लग रहे हैं, चोरी करें, बदमाशियां करें, पॉलिसी बना के इस प्रदेश के देश के लोगों के पीछा का गबन करने लग रहे। जय इनके ऊपर कार्रवाई ना करें फिर तो कानून व्यवस्था ठीक, और जय इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। सुधर जाओ, नहीं तो कानून सुधार देगा। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और निरंतर बातचीत के लिए समाधान की दिशा में काम भी कर रही है। किसानों के हित हमेशा सैनी सरकार की प्राथमिकता में है। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के भविष्य को संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नीति 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने सेवानिवृत्त प्रिंसिपल फेडरेशन के एक कार्यक्रम में इस नीति के महत्व पर चर्चा कर इसे शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का आधार बताया। आज मैं गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं उनके जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आया था। जब यहाँ पे आया तो कुछ समस्याएं भी इन लोगों की पेंडिंग थी। इन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ देते हुए हमें अपनी कुछ समस्याओं से भी अवगत कराया है, जिसको हम लोग पूर्णतः पूरा करेंगे, ऐसे विश्वास को दिलवाते हुए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और निरंतर बातचीत के लिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये विषय हरियाणा प्रदेश का नहीं है। बात नंबर 1, हरियाणा प्रदेश के किसान को जो भी चीज की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ईमानदारी से पूर्ण की। हम लोगों ने अपने किसान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एग्रीकल्चर में नए प्रोग्रेसिव किसानों को बहुत प्रोत्साहित किया, जो आज से पहले कोई सरकार नहीं सोच सकती थी। उस पैटर्न पे ले जाके उनके साथ काम किया, उनकी इनकम्स को बढ़ाया। दूसरा,
पहली बार इस देश में एक नेता इतनी मजबूत राजनीतिक सोच के साथ आया जिसने पहले ही संकल्प के साथ कहा था कि हम लोग हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश के भविष्य निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शिक्षा को रोजगार परक, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाएगी। वहीं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उनके मुखिया जेल की रोटी खाकर आए हुए हैं। उनके मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार जेल काटने लग रहे हैं, चोरी करें, बदमाशियां करें, पॉलिसी बना के इस प्रदेश के देश के लोगों के पीछा का गबन करने लग रहे। जय इनके ऊपर कार्रवाई ना करें फिर तो कानून व्यवस्था ठीक, और जैन के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। सुधर जाओ नहीं तो कानून सुधार देगा। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और निरंतर बातचीत के लिए समाधान की दिशा में काम भी कर रही है। किसानों के हित हमेशा सैनी सरकार की प्राथमिकता में है। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।